नमस्कार साथियों, अलॉन्ग विद ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की इस यात्रा में आपके साथ चलना अच्छा लग रहा है। आपका स्नेह और अपनत्व मेरा बहुत उत्साहवर्धन करता है। बहुत बहुत आभार। आज हम बात करेंगे एनर्जी एंड इट्स ऑरा, ऊर्जा और आभा की। हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, अरे बड़ी बढ़िया एनर्जी है उस पर्सन की, इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर। ये किसी व्यक्ति की वाइब्स, आभा या ऑरा की वजह से होता है। हम संतों की तस्वीर देखते हैं, उदाहरणतः बाबा नानक की, रमन महर्षि या बुद्ध की, तो जो हेलो उनके चेहरे के आसपास दिखाई देती है वो है ऑरा। वो ऊर्जा जो किसी व्यक्ति के सानिध्य में महसूस होती है वो ऑरा है। कई लोग हमें मिलते हैं तो हमें नर्वस कर देते हैं और कई बहुत सुखद एहसास देते हैं, रिलैक्स्ड महसूस कराते हैं, कुछ अच्छा सा लगता है। ऐसा व्यक्तियों की पर्सनल ऑरा की वजह से होता है। अक्सर हम सुनते हैं या कहते भी हैं, मैं बहुत थक गई हूं, आज जरा भी एनर्जी नहीं बची मुझ में। ऐसा तब होता है जब हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते दिक्कत कहाँ है या क्या परेशान कर रहा है, क्या हमें लो महसूस करवा रहा है। वास्तव में एनर्जी या ऊर्जा के मेरिडियंस होते हैं, फोकल पॉइंट्स, जिनका संबंध हमारे शरीर के ऑर्गन्स से होता है, जो आगे हमारे नर्वस सिस्टम, ब्लड और लिम्फ वेसल से जुड़े होते हैं। तभी हम जरा सा असंयत होते हैं, बेचैन होते हैं, तो हमारी बॉडी एनर्जी तुरंत प्रभावित होती है और बॉडी रिएक्ट्स टू आवर एनर्जी लेवल इमीडिएटली। ये तो है साथियों जो हमारे भीतर होता है, शरीर के स्तर पे। पर दूसरी ओर ऑरा या आभा वो हमारी भीतरी ऊर्जा का बाहरी एक्सप्रेशन है, जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि हम में कैसी एनर्जीज हैं, कैसी एनर्जीज समाहित किए हुए हैं हम। हमारी ऊर्जा के प्रवाह का असर हमारी शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर पड़ता है। स्पिरिचुअल एंगल यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऑरा या आभा मंडल को सटल या सूक्ष्म शरीर के रूप में जाना जाता है। जो लोग साइकोलॉजिकल या होलिस्टिक हीलिंग में विश्वास रखते हैं वो ऐसा मानते हैं कि ऑरा के रंग, साइज और टाइप को जाना जा सकता है। 1990 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग के डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोतकोव ने किरिलियन फोटोग्राफी को इजाद किया, जिसके अनुसार व्यक्ति की ऑरा को गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन या जीडीवी कैमरा के माध्यम से जाना जा सकता है और मापा जा सकता है। एनर्जी कहें या ऑरा या आभा, ये हमारी ग्रोथ में रोल अदा करते हैं। ऑरा को स्कैन करने के लिए हमारी सिक्स्थ सेंस या छठी इंद्री, हमारी इंट्यूटिव पावर अद्भुत रोल अदा करती है। हमारे बोलने, संवाद स्थापित करने से पूर्व हमारी एनर्जीज की झलक हमारी ऑरा के माध्यम से सामने वाले शख्स तक पहुंच जाती है। ये कुछ ऐसा ही है कि खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। साथियों, यदि हम जल्द बीमार होते हैं या इरिटेटेड रहते हैं या जल्द ही हर्ट या गुस्सा होने की हमारी आदत है, या हमें सही से नींद नहीं आती, या हमारा मन निरंतर थका सा रहता है, तो हमारी ऑरा या आभा मंडल को सही करने की जरूरत है। निदा फाजली के शब्दों में, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। क्योंकि हमारी आभा किसी की नेगेटिव एनर्जीज को रिसीव कर सकती है, तो किसी की ऊर्जा पर उलट असर भी डाल सकती है। वास्तव में हमारा आभा मंडल या ऑरा एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की तरह नेगेटिव इमोशंस, मानसिक कचरा यानी साइकिक डेब्री को कभी कभी अपने अंदर प्रवेश करने से रोक नहीं पाता। यदि हम ओवर सेंसिटिव हैं, नाजुक मिजाज हैं, दुर्बल हैं किसी स्तर पर, तो हमारी ऑरा बहुत जल्द किसी की नेगेटिविटी को अपने पे ले लेती है। ये तो है
दूसरों की संगति में होने वाला असर, जिसका कारण होता है हमारा इमोशनल या संवेदनशील होना। पंकज कपूर का एक सीरियल था फटीचर, उसमें ये डायलॉग काफी रिपीट होता था, यार फटीचर तू इतना इमोशनल क्यों है। अपने निजी स्तर पे, पर्सनल लेवल पर ऑरा को प्रभावित करता है हमारा मूड, क्रोध, खींच, रिसेंटमेंट, भीतर पलती नाराजगी, रोष, ये सब हमारी ऑरा को एकदम बिगाड़ देते हैं। साथियों, जैसे आजकल वायरस से स्वयं को बचा के रखने के लिए हम निरंतर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं, मुंह धो लेते हैं, वैसे ही हमारा आभा मंडल, हमारी ऑरा को निरंतर जरूरत रहती है कि उसके प्रतिरक्षण के लिए हम जागरूक रहें, क्योंकि ऑरा पे आया असर हमारी एनर्जीज को अगर दबोच लेगा तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दरपेश आने लगती हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। ऑरा केवल हिंट देती है कि नेगेटिविटी का प्रहार क्या बुरा कर सकता है। साथियों, जहां हमारी ऊर्जा डिप्लीट होने लगे, हमारा मूड गड़बड़ हो जाए, हम नर्वसनेस महसूस करें, उस स्थान, व्यक्ति, परिवेश से तुरंत खुद को अलग करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी किसी स्थिति के बाद स्नान, ध्यान, जप, पूजन एकदम हमें यथास्थिति में वापस ला सकता है। जरूरत है अवेयर होने की। धीरे धीरे ऐसी अवेयरनेस में रहने से हमें समझ आने लगता है कौन, कहाँ, कैसे हमारी ऑरा को ग्रहण लगा सकता है। माफी और कृतज्ञता का भाव, साथियों, इस ग्रहण को तुरंत हटा सकता है। दूसरी ओर पॉजिटिव ऑरा वाले चेहरे जो एक अलग सा तेज लिए होते हैं, कोई ध्यान से उठा हो या किसी धार्मिक स्थान के गर्भगृह में बैठकर बाहर आया हो, तो उस शख्स की ऑरा डिवाइन, दैविक होती है, रोशन, ओज का आभास। ऐसे लोगों को मिलकर अलग सा सुकून मिलता है। भीतर तक एक शांति और पॉजिटिविटी की लहर की मानिंद हम अपनी तकलीफ भी भूल जाते हैं। जैसे मिर्जा गालिब का कलाम है, उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। साथियों, मुस्कुराहट, निश्चल पाक हंसी, स्पॉन्टेनियस लाफ्टर, स्नेह का भाव, अपनेपन की ऊर्जा आपकी ऑरा को अद्भुत खूबसूरती देने का मादा रखती है। ऐसे ही खुशी और पॉजिटिविटी को चारसू फैलाते रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर न मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।